ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात खाद्य तेलों की, क्योंकि खाद्य तेल जिस तरीके के फंडामेंटल्स इस समय पर हैं, उनके बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजारों का फंडामेंटल यह कहता है कि इस साल विश्व भर के अंदर खाद्य तेलों का उत्पादन रिकॉर्ड है। बीते 5 साल का जो डेटा मेरी स्क्रीन के सामने है वो यह दर्शाता है कि बीते 5 साल से यह रिकॉर्ड प्रोडक्शन नहीं देखने को मिला। बीते 5 साल में कभी भी खाद्य तेल का उत्पादन 6000 लाख मीट्रिक टन के पार नहीं गया। पहली बार 6000 लाख मीट्रिक टन के पार खाद्य तेलों का प्रोडक्शन जा रहा है। पहले अमूमन जो प्रोडक्शन देखने को मिला था वो 5773 माफ कीजिएगा 5730 लाख टन से लेकर और 5999, जी हां 99 के फिगर के ऊपर जाकर के वो अटका था। पहली बार ऐसा होगा जब 6000 के आंकड़े को इसने पार कर लिया प्रोडक्शन ने। लेकिन उसके बावजूद डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि खाद्य तेलों के अंदर एक रैली दिखाई दे रही है, बढ़त दिखाई दे रही है। भारत के अंदर कौन कौन से खाद्य तेलों का क्या स्टेटस है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन विश्व भर के अंदर में इस समय पर खाद्य तेलों के उत्पादन को लेकर के क्या आंकड़े आ रहे हैं वो हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। कोपरा यानी कि नारियल की अगर हम बात करें तो बीते साल हमने 58,60,000 मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड देखा। चालू सीजन के अंदर में 57,70,000 मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है। यहां पर थोड़ा सा डेफिशिएंसी है। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक बीते साल 449,60,000 टन का रहा प्रोडक्शन। इस साल 437,50,000 टन के आसपास का प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है। पाम की अगर हम बात करें तो पाम बीते साल 198 लाख टन, चालू सीजन के अंदर 203 लाख टन के आसपास प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है। पीनट 460 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन पिछले साल देखने को मिला था। अभी फिलहाल 459 लाख टन के आसपास प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है। सरसों की अगर हम बात करें, रेपसीड मस्टर्ड 682 लाख मीट्रिक टन पिछले साल उत्पादन देखने को मिला। चालू सीजन के अंदर 708 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन एक्सपेक्टेड है। यहां पर भी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है। यह इजाफा कौन सी कंट्री के अंदर है, भारत में है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर है या कनाडा के अंदर है, यह हम आगे आपको बताएंगे। सोयाबीन 3,353 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ था पिछले साल। चालू सीजन में 3,623 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन चालू सीजन के अंदर एक्सपेक्टेड है। यानी कि यहां पर बड़ा जबरदस्त जंप यहां पर दिखाई दे रहा है। सनफ्लावर ऑयल सीड 549 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन पिछले साल। चालू सीजन के अंदर 567 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन। ओवरऑल अगर देखें तो करीब करीब 300 लाख मीट्रिक टन के आसपास के प्रोडक्शन के अंदर सभी तिलन्स के अंदर में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अब यह देख लेते हैं कि यहां पर जो तेजी आ रही है खाद्य तेलों के प्राइसेस के अंदर वो किस वजह से है। क्या डोमेस्टिक कारण है उसके पीछे या कोई और रीजन यहां पर दिखाई देते हैं। अगर ओवरऑल इंडिया की सप्लाई को देखा जाए, इंडिया का प्रोडक्शन कुल मिलाकर के देखा जाए और उसके अगर कंजम्पशन को देखा जाए, वहां पर भी एक बड़ा गैप है। भारत का चालू सीजन के अंदर में कुल कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड जो है वो भी यहां थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एक बढ़त आते हुए देखी है। 19-20 के अंदर जो प्रोडक्शन देखा गया वो देखा गया 372 लाख मीट्रिक टन का। चालू सीजन के अंदर जो प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है वो है 367 लाख टन का। यानी कि 372 और 367 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास का जो खाद्य तेलों का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हम डेफिशिएंसी देख रहे हैं। लेकिन
ओवरऑल अगर हम पिछली सीरीज को देखें, 18-19 के प्रोडक्शन को देखें, 17-18 के प्रोडक्शन को देखें, तो वहां से बेटर इस समय पर स्थितियां हैं, लेकिन 19-20 से कम है प्रोडक्शन। शायद ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर 19-20 के अंदर प्रोडक्शन कम देखने को मिल रहा था, यानी कि ज्यादा देखने को मिल रहा था, और 20-21 के अंदर कम देखने को मिल रहा था, तो यहां पर लॉकडाउन के अंदर 4 महीने निकल गए। वहां पर से कितनी डिमांड निकली है, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान बहुत ज्यादा खाद्य तेलों की डिमांड नहीं निकल करके आई। क्या वो जो डेफिशिएंसी थी, वो जो डिमांड कमजोर निकली, क्या वो इस डेफिशिएंसी को पूरा करते हुए दिखाई दे रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ में इस समय पर यह देख लेते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में पर्टिकुलर किस क्रॉप ने क्या जलवा दिखाया है और इस समय पर क्या स्थितियां वहां पर बनते हुए दिखाई दे रही हैं। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हम इजाफा देख रहे हैं। बीते साल 6,640, माफ कीजिएगा, 664 लाख मीट्रिक टन के आसपास का सोयाबीन का प्रोडक्शन देखने को मिला था, और चालू सीजन के अंदर 752 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है सोयाबीन का। वहीं अगर हम बात करते हैं मस्टर्ड सीड की और दूसरे एडिबल ऑयल्स की, तो वहां पर इंडिया, मैं पहले ही बता चुका हूं कि थोड़ा सा पिछड़ा है पिछले साल के मुकाबले में। थोड़े से प्रोडक्शन के अंदर में कमी देखने को मिली है और दूसरे कंट्रीज के अंदर में के कंपैरिजन के अंदर। लेकिन पिछड़ापन कहां पर देखने को मिला, क्योंकि सोयाबीन का प्रोडक्शन काफी अच्छा है, सोयाबीन के अंदर हमने बढ़त हासिल की है। और इसके अलावा पीनट की अगर हम बात करें और पाम ऑयल की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड पाम ऑयल के प्रोडक्शन के अंदर बड़ा जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। उसके बावजूद यहां पर हमने प्रोडक्शन हाई होते हुए देखा। अब बात सरसों की कर लेते हैं, क्योंकि सरसों का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, वो क्या कहता है, क्योंकि 19-20 के अंदर में जो सरसों का जो प्रोडक्शन देखने को मिला वो था 4,170,000 टन, यानी कि 417 लाख टन के आसपास का मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन था वो देखने को मिला था। चालू सीजन के दरमियान जो सरसों का जो प्रोडक्शन दिखाई दिया है वो दिखाई दिया है 405 लाख टन। यहां पर जो पिछड़ापन है वो देखने को मिला था उत्पादन के अंदर। मस्टर्ड का उत्पादन जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर पिछड़ा है, जिसकी वजह से सरसों की कीमतों के अंदर पर्टिकुलर हमने एक बड़ी छलांग इन दिनों के अंदर लगते हुए देखी है और बढ़त यहां पर हावी हुई है। वहीं पाम ऑयल का जो इंपोर्ट था वो कम होने से भी सरसों की जो डिमांड है उसमें हमने इजाफा आते हुए देखा है, जिसकी वजह से खाद्य तेलों में जो सबसे ज्यादा बढ़त दिखाई दी वो सरसों के अंदर देखने को मिली, और उसके बाद रिफाइंड सोया उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सीपीओ ने यहां पर सपोर्ट दिया है दोनों ही कमोडिटीज को, दोनों ही तेलों को, चाहे वो सरसों की बात हो या फिर सोयाबीन की बात हो, रिफाइंड सोया की बात हो। तो यहां पर जो सपोर्ट दिखाई दिया है वो सपोर्ट देखने को मिला है आपका सीपीओ से। इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़ा सा प्लस हुए हैं, जिसकी वजह से हमने यहां पर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी खाद्य तेलों में इजाफा बनते हुए देखा है। वक्त हो गया यहां पर एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खाद्य तेलों में अभी खरीदारी करनी चाहिए या अभी थोड़ा सा रुक कर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना करके सही मौके का इंतजार करने में फायदा देखना चाहिए, या इस समय पर भी आप कोई पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।